पता लगाते लगाते पूरे चक्कर को क्रॉस कर पाए या नहीं कर पाए? नहीं कर पा रहे। वो ये जन्म का बता रहे। तो ये तो बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है। ये जो मनोवैज्ञानिक है, वो मनोवैज्ञानिक भी ये पता लगा लेते हैं। जो तांत्रिक शक्तियां हैं वो भूत प्रेत प्रवेश करा के भी पिछले 2 4 8 जन्मों का पता लगा लेते हैं, लेकिन पूरा पता कोई भी नहीं लगा सकता। अच्छा, पहले नंबर में आत्मा बनने जा रहे हैं। सूर्य को ग्रहण लगता है कि नहीं? बताया ना, एक है असली ज्ञान सूर्य। कैसा? असली ज्ञान सूर्य। और एक है नकली ज्ञान सूर्य। हैं दोनों ज्ञान सूर्य। क्या? वो जड़ सूर्य है, उसको ज्ञान सूर्य नहीं कहेंगे, लेकिन जो असली ज्ञान सूर्य है उसको कभी ग्रहण नहीं लगता है। और जो नकली ज्ञान सूर्य है उसको आज नहीं तो कल ग्रहण तो जरूर लगता है। ऐसी दुनिया में कोई आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली नहीं है, गर्भ से जन्म लेने वाली ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसको माया रावण का ग्रहण न लगता हो। माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा अहंकार कोई भी न करे कि हमने सदा काल के लिए माया को जीत लिया। और बाबा, भाकरानंगल पर भी पाकिस्तान की भी ऐसा शब्द बोल रहा है ना? भाकरानंगल पर पाकिस्तान की नजर है, पाकिस्तान की भी बोला है। हाँ, क्लियर नहीं मिलता। माना भाखरा नंगल डैम जो है उसमें बहुत पानी भरा हुआ है। उसका नाम ही है सागर। कौन सा सागर? गोविंद सागर। हद में गोविंद किसका नाम है? कृष्ण की आत्मा। जितना भी वेदों का ज्ञान है, वेदों का भंडार है, कहां से निकलता है? ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा के मुख से वेदों का सारा ज्ञान निकलता है। और शास्त्रों में जितना भी ज्ञान भरा पड़ा है वो चारों वेदों से ही निकला है। तो उसकी यादगार में हिमालय पहाड़ पर ऊंची स्टेज में वो सागर नाम दिया हुआ है, गोविंद सागर। मीलों लंबे 2 पैरेलल पहाड़ हैं, एक और दूसरा, और दोनों के बीच में जल भरा हुआ है। भाखरा नंगल डैम बनने से पहले उस जल की निकासी नहीं थी। जब डैम बना दिया तो दोनों पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ को काट दिया थोड़ा सा, और उसमें से सागर का पानी निकलने लगा, उसे नियंत्रित कर दिया।
नियंत्रित कर देने से उससे दो फायदे हुए। एक तो ढेर की ढेर नहरें निकल पड़ी ज्ञान जल की, और दूसरे बिजली भी तैयार होने लगी। पानी से भी बिजली तैयार होती है। ऊपर से पानी गिराया जाता है मोटी सी धार, और नीचे मशीन का डायनोमा लगा होता है, पंखों के ऊपर एक तरफ पानी गिरता जाता है, मशीन घूमती जाती है। वो डायनोमा से फिर तेजी से बिजली तैयार होती है। तो गोविंद सागर से डबल फायदे हैं। उसके ऊपर भारत की भी नजर है सुरक्षा के लिए, कहीं ऐसा न हो कोई विदेशी कोई बम वहां छोड़ दे और डैम टूट जाए, तो सागर का सारा पानी क्या होगा, भारत में आ जाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा। बाबा ने बोला दिल्ली तो सारी ही टूट जाएगी, वो भर जाएगी, पानी से डूब जाएगी। तो भारत की भी नजर है सुरक्षा की दृष्टि से उस डैम के ऊपर, और पाकिस्तान की भी नजर है कि कब मौका मिले और डैम को तोड़ दे और दिल्ली राजधानी पानी में बह जाए। तो पाकिस्तान की भी नजर है। उसका नाम क्या है, भाखड़ा। भा माने रोशनी, खड़ा माने खड़ी। वो ज्ञान की रोशनी खड़ी हुई है, स्थिर है। और कैसेट में आपने बोला है निराकार का चित्र लगाना चाहिए, है? निराकार का चित्र, और उसके नीचे ये बाप भी है, ये टीचर भी है, और ये सदगुरु भी है, ऐसा लिखना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े अक्षरों में। है। तो जो बेसिक वाले हैं वो निराकार का अर्थ बिंदी लगाएंगे। हम क्या लगाए? हम तो निराकार का अर्थ बिंदी नहीं लगाते हैं, बिंदु रूप स्टेज लगाते हैं। जो बिंदु रूप स्टेज है, सदाकाल की स्टेज धारण करने वाला है, वो निराकारी स्टेज वाला प्रत्यक्ष हो तो उसके चित्र भी लगाए जाए। हमारे लिए तो प्रत्यक्ष हम लगा सकते हैं ना। देखना है, कभी अनिश्चय का संकल्प तो नहीं आता है। अगर अनिश्चय का संकल्प आता है तो है, और ना है बराबर है। इसलिए जब सदाकाल का निश्चय बुद्धि अपने को अनुभव करने लगे तो चित्र भी लगाने में कोई हर्जा नहीं। खुद अंधे हैं, कभी दिखाई पड़ता है, कभी नहीं दिखाई पड़ता है, तो दूसरों को क्या दिखाएंगे? निश्चय बुद्धि होगा तो चित्र लगाने की क्या दरकार है? निश्चय बुद्धि होगा तो अपने लिए नहीं लगाया जाता है, दुनिया को दिखाने के लिए। बाबा ने कहा ये 4 चित्रों को छत इतना ऊंचा बनाओ ताकि अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुलें। बाबा 2036 आज की मूर्ति में बनाना, 2036 तक तो पढ़ाई हैं? 2036 तक पढ़ाई चलेगी? हाँ। तो आंखें बंद करके सो जाओ। क्यों, आपके लिए नहीं चलेगी? नहीं, हाँ, आपके लिए नहीं चलेगी। हैं? 2036 में स्वर्ग स्थापन हो जाएगा, उससे पहले स्वर्ग स्थापन होगा ही नहीं। लो, माता जी ने तो घोषणा कर दी 2036 से पहले स्वर्ग स्थापन होने वाला नहीं,
तब तक आराम से सो जाओ। हाँ है, बाबा कहते नई दुनिया सामने खड़ी है और पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। आप तो दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया, 27 साल दूर कर दिया। स्वर्ग का मतलब क्या बताया? तो टिक जाओ, अभी आ जाएगा। स्व स्थिति में गए सदा काल के लिए और स्वर्ग आ गया। और आज के मुरली में बोला है मशीन के अंदर से भी इतना आत्मा सूक्ष्म है कि वो भी मशीन के द्वारा भी दिखती नहीं। हाँ, मलेरिया के कीटाणु एक बूंद में ढेर होते हैं, इन आंखों से तो नहीं दिखाई देते। तो डॉक्टर लोग उसे मशीन में लगा करके और खून को फैलाते हैं और ढेर के ढेर कीटाणु दिखाई देते हैं। लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है कोई यंत्रों से भी देखने में नहीं आती, लेकिन है तो, क्योंकि आंखों से रोशनी निकल रही है तो समझ में आता है कि वो, हाँ वो बैटरी रखी तो है। जैसे घड़ी की बैटरी बहुत छोटी होती है, ऐसे ही ये शरीर में रखी हुई आत्मा रूपी बैटरी अति सूक्ष्म है, जिसकी रोशनी आंखों से निकल रही है। जब वो बैटरी अलग हो जाती है तो आंखें बटन हो जाती है। सबको अनुभव होता है आंखों की रोशनी चली गई। तो वो अनुभव की चीज तो है, बाकी आंखों से नहीं देखी जा सकती। दुनिया वाले को मानते भी नहीं है आत्मा क्या है, दुनिया वाले को समझाए क्या है। हाँ, तो उनसे पूछा जाए कि आंखों की रोशनी कहाँ चली जाती है? आत्मा कोई सूक्ष्म है ऐसी रहती है क्या? ऐसा तो क्या चीज है जो आंखों की रोशनी गई? आंखें बटन जैसे होती है। आंखें बटन जैसी हो गई माने आंखें अंधी हो गई ना, उन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता ना, तो कुछ तो निकल गया। जो निकल गया वो आत्मा मानेगी कैसे नहीं? हाँ, और हाँ, अव्यक्त वाणी में बाप दादा कहते हैं बच्चों को या प्यार और नमस्ते। इस पर विक्की वाले कहते हैं, बाप दादा कहाँ कहते हैं नमस्ते? झूठ ही झूठ बोल देते। अव्यक्त वाणी में कहीं भी बाप दादा नमस्ते नहीं कहते हैं। बाप दादा जिनको कहा जाता है वो देह ग्रहण करने, देह धारण करने वाली आत्माएं हैं या नहीं है? आगे पीछे कभी भी देह धारण करती हैं या नहीं करती हैं? करती हैं। तो जो देह धारण करने वाली हैं वो देह अभिमानी भी हैं या सदैव आत्मा अभिमानी है? देह अभिमानी में। जिनको देह अभिमान होगा वो अपना मान सम्मान चाहेगा या नहीं चाहेगा? चाहेगा। तो रामकृष्ण की आत्माएं भी देह धारण करने वाली आत्माएं हैं। संगम युग में थोड़े समय के लिए देह से परे हो जाती है, विदेही बन जाती है। सदा काल के लिए तो नहीं। तो इसलिए अभी जब तक उनका संपूर्ण पुरुषार्थ नहीं होता है, जब तक प्रत्यक्षता नहीं होती है, तब तक मान मर्तबा चाहिए ही चाहिए। इसलिए वो अपना माथा दूसरों के सामने नहीं झुका सकते। नमस्ते का मतलब ही है नमन। आपको मैं माथा झुकाता हूं, नमन करता हूं। नमन करना माने झुकना। तो बाप दादा हमारे सामने माथा झुकाएं या हम बाप दादा के सामने माथा झुकाएं?
बाप दादा के सामने माथा झुकाएं। इसलिए बाप दादा अव्यक्त वाणी में कभी भी नमस्ते नहीं कहते। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते कहते। हाँ पूछ, क्या आप कुछ पूछ रहे थे? यानी इसी बात पर बीके वाले भाई बहन ने पूछा था, बाप माना निराकार शिव और दादा माना ब्रह्मावय आत्मा, नहीं, दोनों ही इधर आते हैं। नहीं, उनसे पूछो फिर नमस्ते क्यों करते हैं रूहानी बाप? बाप दादा नमस्ते क्यों नहीं करते? प्रश्न करो उनसे। बाप दादा कभी नमस्ते क्यों नहीं करते? रूहानी बाप नमस्ते क्यों करते हैं? बाप दादा दो शब्द हैं या एक शब्द है? दो शब्द है। शिव शंकर दो शब्द हैं या एक शब्द है? दो शब्द हैं, दो अर्थ हैं, दो आत्माएं हैं। ऐसे ही बाप दादा दो शब्द हैं, दो अर्थ हैं, दो आत्माएं हैं, लेकिन दोनों मिलकर के एक होकर रहते हैं और एक होकर संगम में दिखावेंगे। इसकी यादगार दुनिया में चलती है एंड सन्स कंपनी। किसकी कंपनी? बाप और बेटे की कंपनी। कंपनी एक है तो कंपेनियन भी एक होना चाहिए कि नहीं? तो कौन है कंपेनियन? तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे। और अमृत वेले का एक प्रश्न है, 1 बजे से पौने 5 बजे तक कंटिन्यू 2 डेज अमृत वेला होता है। 1 बजे से तो बोला नहीं। 1 बजे के बाद एक है देवात्माओं का समय, एक है मनुष्यों का समय, और एक है राक्षसों का समय। आज की दुनिया में क्लबों में रात रात भर जागते हैं कि नहीं? 5 स्टार होटलों में रात रात भर डांस चलते हैं। तामसी दुनिया के असुर हैं, निशाचर हैं या दिवाकर हैं? निशाचर है ना, असुर है ना, तो उनका टाइम अलग। तो निशाचरों का टाइम कौन सा है प्रैक्टिकल में बाहर की दुनिया में? 12 बजे। क्या 12 बजे के बाद नहीं? 1 बजे तक। 1 बजे तक भी जागते हुए देखे जाते हैं। 2 बजे तक भी। वो है भूत प्रेतों का टाइम। इविल सोल हैं वो सब, राक्षसी आत्मा है। उनका टाइम ही निश्चित है। उसके बाद फिर संगम शुरू होता है। क्या? जब सूर्य ऊपर आना शुरू होता है तो सूर्य जब ऊपर आता है तो तुरंत नई दुनिया कहेंगे या टाइम लगेगा? हैं? कृष्ण का जन्म बाबा ने कितने बजे बताया है? 12 बजे तो भक्ति मार्ग में मनाते हैं। वास्तव में हाँ 2 बजे भी नहीं, 4 बजे। क्या? 4 बजे माना 2036 के बाद जब कृष्ण जन्म होगा तो 4 बजे का टाइम हुआ। और उससे पहले 2 घंटे 2 से 4 तक वो संगम युग है, स्वर्णिम अमृत वेला है, स्वर्णिम स्वर्ग है।
और 2 पौने 2 से पहले सारा का सारा वो राक्षसी आत्माओं का टाइम। हाँ, कोई तीव्र पुरुषार्थी है जो दृढ़ संकल्प कर ले कि हम तो आज पूरा ही अमृत वेला सुहाला करेंगे, सोएंगे ही नहीं, झुटका मारेंगे ही नहीं, हैं? कभी कभी झुटका आ रहे। हाँ, आ रहे तो फिर विदेशी हो गए। अगर सो गए तो कंटिन्यू 2-3 डेज अमृत वेला अच्छा बनता है। हैं? 2 से 3 दिन। 3 डेज। हाँ, 2 बजे से हम अभी तो 1 बजे की बात कर रहे थे, नहीं, अब 35 क्यों बदल रहे? 2 बजे आप बोले ना सही अमृत वेले का। हम बोले सही तब बोले सही। एक्सप्लेन करा नहीं। हाँ, अच्छा, चलो, हाँ ठीक है। तो झुटके क्यों खाते हैं? झुटके क्यों खाते हैं? पूर्व जन्म का हिसाब किताब है तो झुटके खाते हैं। फिर सो लेते, फिर उठ लेते हैं। हाँ, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर विदेशियों के संग का चक्कर है। कैसे काटते? विदेशियों को जो ताज दिखाया है वो मुर्गे का जो कलंगी होती है ना, वो ताज दिखाते हैं। ऑटोमेटिक वो वही ताज पहन रहे हैं। वो मुर्गे की यादगार उनको दिखाई हुई है, अपनी स्वेच्छा से उन्होंने वो ताज धारण किया है। उसका क्या मतलब है कि वो जग तो जाते हैं जल्दी, लेकिन फिर जैसे मुर्गा सो जाता है बांग लगा के, वो भी सो जाते हैं। फिर इसको कैसे पसंद किया जाए? इसको कैसे पसंद किया जाए? बाबा ने तो बता दिया, ड्रॉपर रखो, उसमें सरसों का तेल रखो, क्या आधा बूंद लिया और आंख में लगा दिया। पानी पानी आ रहा है। आने दो, नींद तो नहीं आएगी। आधा घंटा पौना घंटा के लिए नींद से छुटकारा हो जाएगा, फिर दोबारा नींद आना शुरू हुई, फिर दूसरी आंख में लगा दो आधा बूंद। प्योर सरसों का तेल चाहिए। अब फिर आधा पौना घंटा के लिए उड़ गई, तब तक ये आंख सालिम हो जाएगी। है, आधा पौना घंटा बाद फिर एक झटका आया और तुरंत फटाक से लगाया। अगर अलबेलापन आया तो पूरी नींद हो जाएगी। अब बाबा ने तो तरीका बताया है, तो करो या न करो। पानी प्रॉब्लम है। सरसों का तेल तादाद से ज्यादा न लगाया जाए तो फायदा करेगा या नुकसान करेगा? एंटीसेप्टिक होता है या सेप्टिक होता है? एंटीसेप्टिक है, नुकसान तो नहीं होगा आधा बूंद लगाने से। बोलो। किसी ने पूछा है, संगम युग के आदि काल में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कारों का अर्थ समझाने वाली दोनों माताओं में से कौन सी थी? ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन है? बड़ी बहन गीता है? ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन थी वहां है? बहन थी है? सच्ची गीता जो है वो है, अथवा दूसरी माता? कौन थी? अरे किसी को पता ही नहीं है? संगम युग में बड़ी माँ वैष्णवी देवी हैं? संगम युग में बड़ी माँ वैष्णवी देवी और छोटी माँ जगदम्बा। संगम युग में बड़ी माँ वैष्णवी देवी। संगम युग में बड़ी माँ वैष्णवी देवी यज्ञ के आदि में बाबा, हैं? यज्ञ के आदि में, यज्ञ के आदि में बड़ी माँ थी जगदम्बा।
हाँ, यज्ञ के आदि में 2 माताएं थी। एक माता बोल बोल करने वाली ज्यादा थी। गीता माता एक और दूसरा। हाँ, दूसरी माता बोल बोल करने वाली नहीं थी ज्यादा। क्या? देशी और विदेशी की खास पहचान क्या बताइए? हैं? देशी की पहचान बताई बाबा ने, और विदेशी की पहचान बताई। फॉरेनर्स की और इंडियंस की पहचान बताई कि नहीं कुछ? फॉरेनर्स की पहचान है फॉरेन, और देशी की पहचान है फौरन नहीं। थोड़ा धीरज धर मनुआ, धीरज धर। फौरन नहीं करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, विचारेंगे, सरेंडर भी होंगे, तो भी भारतवासियों का समर्पित होने में हृदय विदीर्ण होता है। वो सोच विचार करेंगे अच्छी तरह से। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? गुरु की जय जान के, अच्छी तरह जान के, पहचान के, सोच के, समझ के तब गुरु करना चाहिए। और पानी पीजे छान। और बड़ी जोर से बोला है? तो ये देशी विदेशी की पहचान है। तो दोनों माताओं में से कौन विदेशी का पार्ट बजाती है और कौन स्वदेशी भारत माता का पार्ट बजाती है? अरे हाँ, वो स्वदेशी का पार्ट। हाँ, और दूसरी माता विदेशी का। हाँ, जो ज्यादा बोल बोल करने वाली है, मुंह से बोल बोल ज्यादा करना, प्रैक्टिकल जीवन में धारणा उतनी नहीं होना, तो उसको कहते हैं विदेशी। जो भारत माता है उसका ये स्वभाव नहीं है। भले लास्ट में आवे, लेकिन अच्छी तरह सोच समझ के ठोंक बजा के आवे, और आवे तो फिर पीछे कदम नहीं हटावे। ये भारत माताओं की, भारत कन्याओं की खास पहचान है। नहीं आना है तो नहीं आना है तब तक, और जब आना है तो पीछे कदम हटाना नहीं है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। ब्रह्मा व शिव बाबा इन दोनों की औलाद की मत भी मशहूर होनी चाहिए, होनी चाहिए, हैं? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की जो औलाद हैं उनकी मत भी श्रीमत है। श्रीमत एक की या अनेक की? श्रीमत तो एक की होनी चाहिए। हाँ, माँ बाप दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएं। कभी होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो जब एक हो जाएं तो माँ की मत मिले तो भी बात वही, और बाप की मत मिले तो भी बात वही। तो इसलिए बोला बाबा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की, और ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। दोनों में से पहले कौन? शिव बाबा, बाद में फिर ब्रह्मा बाबा। बड़ा बाबा कौन है? शिव बाबा। और छोटा बाबा कौन?
ब्रह्मा बाबा। लेकिन दोनों की स्वभाव, संस्कार, मत भी एक हो, धारणा भी एक हो, और राजाई करने के संस्कार भी एक हो, कुल भी एक हो। ऐसे नहीं एक चंद्रमा की बढ़ाई करे और एक सूर्य की बढ़ाई करे, नहीं, एक ही गान गायन करने वाले हों दोनों। तो जब ऐसा देखने में आए, समझने में, सुनने में, प्रैक्टिकल अनुभव करने में आए, तो ब्रह्मा की मत भी कैसी हो जाएगी? मशहूर हो जाएगी। फिर बोला तो फिर ब्रह्मा की औलाद और शिव की औलाद, इन दोनों की भी मत मशहूर होनी चाहिए। ये तो गलत बात कह दी। फिर तो श्रीमत 500 करोड़ की हो जाएगी या श्रेष्ठ की रह जाएगी? 500 करोड़। फिर तो 500 करोड़ श्रेष्ठ हो गई। फिर तो श्रीमत का कोई मतलब ही नहीं। जैसे बीके वालों में कह देते हैं दादी की मत है, दीदी की मत है, दादा की मत है, दादा की श्रीमत, दादी की श्रीमत, भाई की श्रीमत, तो ये तो रंग बात हो गई। तो ब्रह्मा और शिव बाबा की औलाद कौन है? अरे शिव बाबा की औलाद रुद्रमाला और ब्रह्मा की औलाद विजयमाला। बाबा ने मुरली में बोला है कि कन्याओं माताओं में प्योरिटी होती है। कन्याओं माताओं में प्योरिटी होती नहीं है, लेकिन अगर आमादा हो जाएं, अपनी पर अड़ जाएं, तो उनकी प्योरिटी को कोई भंग नहीं कर सकता। अब पुरुष ऐसा नहीं कर सकते। और ये भी बोला है कि कन्या माताओं में देवान ज्यादा होता है। देवान ज्यादा होता है, वो ठीक बात, लेकिन अगर आमादा हो जाएं तो उनकी प्योरिटी को कोई भंग नहीं कर सकता। आमादा माने पक्का कर दें। क्या क्या अब हमें तो ऐसा ही करना है, शिव की शक्ति बनना है। क्या अब हमें किसी के कंट्रोल में चलना ही नहीं है। तो मरते मरते मर जाएंगे, लेकिन उनको कोई अपने कंट्रोल में चला नहीं सकता। तो बाबा ये दोनों बातें कैसे होंगी? देवान भी हो और प्योरिटी भी हो, क्योंकि प्योरिटी वालों में देवान तो कम होता है। माना जब तक आमादा नहीं हुए हैं तब तक देवान रह सकता है। प्योरिटी के ऊपर कोई आघात कर सकता है। अगर दृढ़ता नहीं आई तो, और दृढ़ता आ जाए तो फिर देवान की परवाह करेंगी नहीं। और किसी घर में कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहते हैं उस परिवार में सूतक लग गया। इसका अर्थ क्या है? हैं? ब्राह्मणों की इस दुनिया में शरीर छोड़ना माना क्या है? देवान छोड़ना। देवान छूट गया, देवान से मर गए, आप मुए, मर गई दुनिया।
तो दुनिया वालों से जब मर जाते हैं, जो टोटली भगवान के बन जाते हैं, तो दुनिया वाले उनका अपोजिशन करते हैं या सपोर्ट करते हैं? अपोजिशन करते हैं। तो थोड़ा टाइम अपोजिशन चालू रहेगा या नहीं चल रहेगा? है चालू रहेगा। अगर दृढ़ता से मुकाबला किया, जो मरने वाला है, शरीर छोड़ने वाला है, दृढ़ता से मुकाबला किया, तो दुनिया वाले समझ जाएंगे ये अब नहीं मानने वाला, इसका पीछा छोड़ो। और अगर दृढ़ता नहीं है तो लंबा लंबा तंग करते रहेंगे। तो वो हिंदुओं में यादगार दिखाई गई है। और ओम